हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। प्रश्नावली 5.4 चल रही थी और मैं इतना चबा चबा के क्यों बोल रहा हूँ। खैर, ये इस प्रश्नावली को लेकर के अगली वीडियो वीडियोज़ की सीरीज़ में कई वीडियोज़ बन चुके हैं। तो ये एक और वीडियो जिसमें हम 5 क्वेश्चन आगे के लेकर आए हैं। प्रश्न संख्या 11 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 11 में हमको दिखाई देता है 2 प्रश्न टोटल, जिसमें से मैं एक प्रश्न करवाऊंगा, दूसरा प्रश्न आपके लिए छोड़ दूंगा ताकि आप इसे खुद कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो याद रहे भाई, जो मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ वो बिल्कुल पुराने वाले प्रश्न के जैसा ही, जिस वजह से आप उसे कर पाएंगे तो इस वजह से हम छोड़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 11 का 1, जिसमें हमको लिखा है sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस यहाँ पे है π/3 और लिखा है प्लस sin स्क्वायर a माइनस π/3 और ब्रैकेट बंद हो जाओ बराबर 3/2 प्रूव करना है। हाउ कैन यू प्रूव दिस? तो इसमें देखिए यार, बात ये हो रही है, पहले तो LHS में ये पूरा उतार लेना होगा। आप उतार लीजिएगा, मैं नहीं उतार रहा हूँ, मैं तुरंत कर रहा हूँ बातों को ख़त्म करने के लिए। कि यहाँ पे मैं sin स्क्वायर a लिख दूँगा प्लस, देखो ये साइन के ऊपर स्क्वायर लगा है वो तो बाद में लगा है, लेकिन sin a प्लस b वाला फार्मूला लग रहा है क्या? तो sin a cos b प्लस cos a sin b, वही वाला हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो पहले एक ब्रैकेट लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं sin a और cos b यानी कि π/3 प्लस cos a और sin π/3। कोष्टक बंद करके स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि ये है अभी भी। और आपको बैकग्राउंड में चुचुइयों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, अलग अलग वैरायटी के झिंगुरों की आवाज़ें। मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर अपनाया जाने वाला है, यानी sin a cos b यानी कि π/3 माइनस cos a और sin π/3 होल स्क्वायर लग जाएगा। इन चुचुइयों की आवाज़ों को मैं करूं क्या? अगर आप लोगों के पास किसी के पास भी कोई भी सुझाव है तो बता दीजिएगा प्लीज़। आगे यहाँ पे देखो यार, जो π/3 होता है, देखो π/3 का मतलब होता है 180/3, 3 छंग 18 यानी कि 60 अंश की बात कर रहा है। तो cos 60 अंश का मान क्या होता है? cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। पहले साइन लिख लेते हैं। इसका मान होता है 1/sin a, इसका मान होता है 1/2 प्लस cos a ऐसे रहेगा। और यहाँ पे sin 60 का मान होता है √3/2। ओके, होल स्क्वायर लग गया। ठीक है, प्लस आ जाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे वही सेम चीज़ें रहेंगी, sin a गुणते यहाँ पे 1/2 रहेगा, माइनस cos a रहेगा √3/2 रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा। अभी विस्तार करने की बारी आ रही है, विस्तार करेंगे, खुल के विस्तार करेंगे। तो sin स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसे ही रहेगा, प्लस a स्क्वायर यानी इतने का स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर a/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर तो √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, cos का वर्ग cos स्क्वायर a/4 मिल जाएगा, प्लस 2 इंटू इनका मतलब sin a/2 और गुणते √3 cos a/2। इसको ऐसे ही रखे रहो, इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि अभी कटने वाला है। कहाँ? इसके साथ। ये देखो प्लस में है, प्लस लगा दिया, विस्तार करते हैं। यहाँ पे भी सेम sin स्क्वायर a/4 मिल जाएगा और प्लस इसके साथ √3 का वर्ग 3 cos स्क्वायर a/4 मिल जाएगा और यहाँ पे माइनस 2 इंटू sin a/2 इंटू √3 cos a/2 देखने को मिलेगा। ब्रैकेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये वाला हिस्सा जिसके बारे में कह रहे थे कट जाएगा। और यहाँ पे साइन, एक मिनट, साइन स्क्वायर ये रख देते हैं, बटे चार इसके बराबर है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो हो जाएगा 2
साइन स्क्वायर ए बटे 4 हो जाएगा, और प्लस इसकी बात कर लेते हैं तो बटे 4 बराबर है 3 3 6 हो जाएगा, 6 कॉस स्क्वायर ए बटे 4। कुछ कट रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 3 बटे 2 मिल रहा है। अगर इसकी बात करें 1 बटे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है, मतलब साइन स्क्वायर है तो 2 एकम 2 1 3 हो रहा है। 2 एकम 2 1 3 जोड़ने की बात हो रही भैया। साइन स्क्वायर ए में साइन स्क्वायर ए बटे 2 जोड़ रहे हैं, 2 एकम 2 1 3 3 साइन स्क्वायर ए बटे 2 हो रहा है, प्लस यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर ए बटे 2 हो रहा है, 3 बटे 2 कॉमन हो रहा है, और हमको मिल रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसके मान तो अब जानते ही 1 होता है, तो यहाँ पे 3 बटा 2 ऐसे ही रहेगा, गुणते 1 मिल जाएगा जो कि 3 बटा 2 रिजल्ट दे रहा होगा। क्या ये फ्रेम में है? हाँ है। तो भाई बात ये है कि जो इसका दूसरा वाला पार्ट है वो भी ऐसे ही हल होगा, और सेम सिचुएशन लगेगी, सेम सिनेरियो रहेगा। कर पाओ तो करके दिखाओ, बता देना भैया। बस ये प्रूव करना है, कोई आंसर तो है नहीं, पर आपने किया कि नहीं ये कमेंट कर बॉक्स में ज़रूर बताना, और लिखा करो भाई जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो। ठीक है, अगला वाला हिस्सा देखेंगे क्या करना है अगला प्रश्न को। ओके, तो 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर जो प्रश्न था ना, ये सच्ची में बड़ा अलग कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न था। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आ जाएगा। काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी इसके लिए, मतलब रिसर्च क्या कद्दू करनी पड़ी थी। यूट्यूब पे खोजो, गूगल पे खोजो, मिल जाती हैं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप खोज सकते हो किसी भी क्वेश्चन को, मैं बताता हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, ओके ओके ओके, जो है अपना साइन है RHS से, क्योंकि ये प्रश्न वहीं से हल हो पाएगा। कॉस ए बटे 1 माइनस साइन ए आपको दिखाई दे रहा है, पूरा लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे जो चेंज किया जाएगा, कॉस ए को चेंज किया जाएगा वो इस प्रकार से कि ये साइन 90 माइनस थीटा से बना था, यानी साइन 90 माइनस ए कहीं रहा होगा जिससे ये कॉस बना होगा, और ऐसे ही 1 माइनस ये जो साइन दिखाई दे रहा है, ये कॉस 90 माइनस ए कहीं रहा होगा जिससे ये बना होगा। अच्छा, इसको चेंज करने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत इस बात की थी कि यहाँ पे एक फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला कौन सा लगाने वाले हैं? ऊपर वाले में कौन सा लगाने वाले, मैं आपको बता देता हूँ कि साइन ए बराबर होता है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ये फार्मूला होता है। और नीचे जो 1 माइनस कॉस दिया गया है, यहाँ पे भी अपना कॉस वाला एक फार्मूला लग जाएगा। कॉस वाले तो कई वैरायटी के फार्मूले हैं, लेकिन कौन सा फार्मूला यहाँ पे ज़्यादा सटीक सही बैठेगा वो ये वाला हो जाएगा कि कॉस ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बाई 2 ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा लगेगा। अगर इसको इधर भेज देते हैं तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस ए दिखाई देगा। तो ये वाला पैटर्न ये पकड़ रहा है भैया, 1 माइनस कॉस ए बन रहा है। इसका जब चेंज होगा तो इस रूप में लिखा जाएगा। तो वही चीज़ को यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। सबसे ऊपर वाले में देखेंगे तो ये वाला पैटर्न अप्लाई होगा, जहाँ पे 2 और हमको क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा। ए की जगह पे यही अपना 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, और कॉस ए की जगह पे 90 माइनस ए बाई 2 देखने को मिल जाएगा। बटेंगे नीचे आ जाएंगे, जो कि इसका पैटर्न फॉलो होकर के बनेगा भैया। जैसे कि ये 1 माइनस कॉस ए है, ए की जगह पे 90 माइनस ए रख दिया गया है, तो इस ए की जगह पे 90 माइनस ए रहेगा, बाकी ऐसे ही उतार लिया जाएगा, यानी 2 उतारा जाएगा, साइन स्क्वायर उतारा जाएगा, और 90 माइनस ए बाई 2 उतारा जाएगा। ये हो जाएगी बातें। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। यहाँ देखिए साइन एक ही है, नीचे वाले में 2 ही है, एक ही वाला कट जाएगा, और आपको केवल कॉस 90 माइनस ए बाई 2 पूरे के बटे में साइन 90 माइनस ए बाई 2 देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसको अगर आप बात को समझें तो ये जो चीज़ है कॉस बटे साइन, ये होता है कॉट, ये होता है कॉट, और 90 माइनस
a/2 तो रहने ही वाला है, वो कहीं जाएगा ही नहीं। ये कॉट का होता है। और हमको किसके रूप में चाहिए, यहाँ से शुरुआत किया था tan के रूप में चाहिए, तो इसी चीज़ को tan में कन्वर्ट कर दो। tan ये रहा होगा कॉट, ये जो कॉट में इतना जो कुछ भी लिखा है वो ये रहा होगा tan 90 माइनस इतना, ठीक है। ये जो मिला है ये tan 90 माइनस इतना रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan और 90 माइनस यही चीज़ ये जो है 90 माइनस a/2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम tan को tan ही रहने देंगे और यहाँ पे 90 को 90 ही रहने देंगे। यहाँ पे देखेंगे माइनस इन 90/2, इन 90/2 दिखाई दे रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस इसके साथ गुणा करेगा, तो प्लस a/2 आपको देखने को मिलेगा, प्लस a/2 देखने को मिलेगा। कोष्टक बंद 90 में से 90/2 यानी कि 45, ये 45 है, ठीक है। 90/2 यानी कि 45 है। तो एक बार लिख लेते हैं कि 90 में से कितना घटाया जा रहा है, 45 प्लस a/2 हो रहा है। तो 90 में से 45 घटाने में 45 होता है, तो यहाँ पे tan 45 प्लस a/2 आपको देखने को मिल जाएगा, a/2 आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो 45 होता है तो ये क्या होता है, 45 π/4 ही होता है। 45 क्या होता है, π/4 ही होता है। तो यहाँ पे tan हो जाएगा और यहाँ पे 45 की जगह पे π/4 प्लस a/2 लिख देंगे और ऐसे में ये प्रूफ हो जाएगा कि आपका LHS के बराबर आ गया आपका RHS, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये एक सूत्र है जिसका प्रयोग यहाँ पे किया गया है, ठीक है। बढ़िया चल रहा है। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे कैसे करना है। वैसे ये काफ़ी मुश्किल है पर बड़ी आसानी से आ गया था हमें। cot θ/2 दिखाई दे रहा है, माइनस tan θ/2 दिखाई दे रहा है, बराबर 2 cot θ, ये प्रूव करना है। कैसे किया जा सकता है देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक सूत्र है किस चीज़ का, tan θ/2 का, और उसके बराबर होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ए और बटे 1 प्लस कॉस ए, ऐसा होता है। और यहाँ पे प्लस माइनस लगा के रखते हैं अपन लोग, हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो ठीक है, प्लस वाला लेकर के काम चला सकते हैं। तो इतनी बात अब आगे आ गई है कि हम LHS के साथ शुरुआत करेंगे और जो अपना cot θ/2 है माइनस tan θ/2 है लिख लेंगे। अगर cot को tan में चेंज कर दिया जाए तो क्या दिक्कत होगी क्या, लेकिन लफड़ा बढ़ जाएगा, उससे बढ़िया कि रहने देते हैं। अच्छा, tan को उलट देते हैं, मतलब 1/tan कर देते हैं तो उलट जाएगा। और 1/tan किसके बराबर होता है, cot के बराबर होता है। तो cot θ/2 अगर देखोगे तो क्या ऐसा कह सकते हो कि ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, मतलब ये जो दिखाई दे रहा है इसके बराबर है, यानी कि इसको उल्टा है तो ये भी उलट गया है। क्या ये इसके बराबर है, पॉसिबल है, हो सकता है। तो वही चीज़ को हम यहाँ पे पॉसिबल है रख ले रहे हैं। कॉट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख लेते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में रख लिया जाए क्या, 1 प्लस कॉस ए और अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए, और माइनस है, माइनस लगा कर tan वाला, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ए ऐसे उतार लेते हैं, बटे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस ए। देखो नीचे का गुणा और एलसीएम, मतलब एलसीएम ही हो रहा है इनका, तो वही है अपना गुणा, मतलब एलसीएम 1 माइनस कॉस ए गुणते 1 प्लस कॉस ए। ये जो गुणा हो रहा है यही इनका एलसीएम है, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो डायरेक्ट किया जाए, छोड़ो अगली लाइन में कर लेंगे। 1 प्लस कॉस ए दिखाई दे रहा है, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका इधर जब गुणा हो जाएगा तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ए है और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे तो ये सेम टू सेम 1 प्लस कॉस ए उतार लिया जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट का कोई नामो निशान नहीं, माइनस इधर भी वही काम हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए दिखाई दे रहा है, लिख लेंगे, बटे आ जाएंगे। यहाँ पे वर्गांतर सूत्र लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए कर लेंगे। यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए दिखाई दे रहा है, माइनस से अंदर गुणा कराएंगे, -1 माइनस माइनस प्लस कॉस ए दिखाई देगा, बटे
यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। क्या होता है? साइन स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है। यहाँ पे 1 1 कट रहा है, कॉस कॉस जुड़ करके हो रहा है 2 कॉस ए। नीचे जो हो रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर है, उसका वर्गमूल लेंगे तो हमको साइन ए अकेले देखने को मिलेगा। 2 ऐसे रहेगा, साइन बटे कॉस बराबर कॉट होता है, कॉट ए होता है। तो ये आ गया RHS के बराबर आ गया। LHS से शुरुआत की, RHS के पास पहुंच गए हैं। अब देखो यार, जो प्रश्न संख्या 14 चल रहा है वो काफ़ी ही अच्छी सवाल है। और इस पूरी प्रश्नावली की बात की जाए तो सभी में अच्छे सवाल चल ही रही है, क्योंकि आखिरी चैप्टर ही चल रहा है तो अच्छे सवालें ही आएंगे। भरी पूरी सवालें हैं, खाते पीते ख़ानदान की सवालें हैं, मज़ेदार सवालें हैं। चलो एक और सवाल की बात कर लेते हैं। 14 नंबर सवाल है जिसमें 2 क्वेश्चन हैं। पहला वाला क्वेश्चन पकड़ते हैं। 4 लिखा है और लिखा है साइन 24 और प्लस लिखा है और लिखा है कॉस 6 अंश। इसके बराबर सिद्ध करना है √3 प्लस √15। कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो आप? बहुत ही आसान सा तरीका रहने वाला है। LHS के साथ शुरुआत करेंगे और क्या करने वाले हैं भैया, देखो जो LHS है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 है, साइन स्क्वायर 24 है प्लस कॉस स्क्वायर कहाँ है? अच्छा मैंने लगाया भी तो कहाँ है? कहीं नहीं लगाया है, जबरदस्ती स्क्वायर आ गया मुंह में। ओके, तो भैया यहाँ पे देखो कॉस वॉस हमको अच्छा नहीं लगा है। हमको क्या चाहिए कि जो कॉस है वो साइन में बदल जाए। तो ये साइन C प्लस साइन D वाला सूत्र लग पाएगा। प्लस ये जो कॉस है ये 6 अंश जो है वो 90 माइनस 90 में से कितना घटाने पर 6 मिलता है? तो 90 में से 94 घटाने में मिलता है ना। तो यहाँ पे 94 का या 84 आता है, कुछ भी मैं कह देता हूँ, 84 आता है। ओके, और ठीक, इसको छोटा रखते हैं। बराबर 4 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है साइन 24 अंश प्लस यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा में बदल जाएगा, यानी साइन 84 अंश देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे साइन C प्लस साइन D वाला सूत्र लगेगा। साइन C प्लस साइन D वाला सूत्र लगेगा, देखो 4। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसको इधर लिख दिया जाए, इसको इधर लिख लिया जाए ताकि अच्छा रहे यार। और साइन 84 और प्लस साइन 24 अंश लगाते हैं। पहले 4 लिखते हैं, गुणते हैं, 2 लगाते हैं। साइन C प्लस साइन D बराबर क्या होता है? 2 साइन C कॉस D, सॉरी 2 रहता है, गुणते साइन C प्लस D यानी कि 84 प्लस 24 बटा 2 और फिर रहता है कॉस 84 माइनस 24 बटा 2। तो ये हो गया अपना हिसाब किताब जो इसके बराबर बना। तो ये 4 दूनी 8 हो रहा है, 8 लिख लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। पहले तो साइन लिखते हैं, 4 4 8 हो रहा है, 8 2 10, 108 बटे 2 हो रहा है और गुणते गुणते यहाँ पे घटा लेते हैं। 84 था यार, 80 क्यों लिखा? 4 में 4 ज्ञान 0 और 8 में से 2 ज्ञान 6। तो यहाँ पे कॉस लिखा है और इसके बटे 2 भी लिखना भूल गए थे हम, गलती हो गई। तो 8 ऐसे लिखेंगे, साइन ऐसे लिखेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो 5 और 4 हो जाएगा, 50 4 54 हो रहा है। गुणते कॉस यहाँ पे काटेंगे तो 60 अंश दिखाई, सॉरी 30 अंश दिखाई देगा। 30 अंश दिखाई देगा, 2 का आधा, 30 अंश लिख देते हैं बराबर 8 लिख लेते हैं। और ये साइन 45 अंश या फिर सॉरी 54 अंश जो दिया गया है उसका मान है। साइन 54 अंश का मान कॉस 36 के बराबर होता है और कॉस 36 का मान होता है अंडर रूट 5 प्लस 1/4। और जब बात की जाए कॉस 30 की तो कॉस 30 का मान क्या होगा? वो होगा √3/2। ठीक है, 4 दूनी 8 हो रहा है, 2 से 2 कट जा रहा है ऊपर नीचे। इस √3 से इसमें गुणा कर दे रहे हैं। √3 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा √5 3 15
और प्लस दिखाई दे रहा है। अंडर रूट 3 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट प्लस अंडर रूट 3 1 4, 3 और 1 जुड़ करके कितना हो जाएगा 4। अरे यार काहे पगला रहे भैया, गुणा करना है। अंडर रूट 3 करना अंडर रूट 3 होता है, मज़े ले रहे हो इतनी आसानी से मज़े। तो बस इतना ही तो लाना था यार। अच्छा लाइन से लाना था, तो ये लाइन से लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं सर, RHS नहीं लिखा आपने। अब कोई दिक्कत, इति सिद्धम नहीं लिखा। सो दोस्तों अब जो प्रश्न आ चुका है, प्रश्न संख्या 14 की तुसरकी वाली है। देखो भैया 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे बहुत मुश्किल सवाल है जो कि मुझे काफ़ी झिलाऊ लगे। फ़िलहाल साइन पाई बाई 10 है इनटू कॉस पाई बाई 5 है इक्वल टू 1/4 प्रूफ करना है। हाउ कैन यू डू इट, कैसे कर सकते हैं आप। देखिए LHS को लेते हैं, यहाँ पे जो साइन पाई बाई 10 है इनटू कॉस पाई बाई 5 है उसको ले लेते हैं, और यहाँ पे 1/2 गुणते 2 से गुणा कर देते हैं। ऐसा गुणा करने से होगा क्या, होगा ये कि 2 साइन A कॉस B, ये जो होता है एक फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है देखेंगे, वो होता है, पहले 1/2 ऐसे लिख दो, ब्रैकेट ऐसे बना दो, वो होता है साइन A प्लस बी यानी पाई बाई 10 प्लस पाई बाई 5 और प्लस साइन A माइनस बी यानी पाई बाई 10 माइनस पाई बाई 5 का होता है। ये फार्मूला होता है, आपने फार्मूले वाली लिस्ट में से लिखा होगा। आइए लिख लेने के बाद इसको जोड़ लेते हैं। कैसे करेंगे, 1/2 ऐसे ही रहने देंगे, ब्रैकेट ऐसे बनाएंगे, वो पड़ा रहने देंगे, साइन लिख देंगे। यहाँ पे 5 और 10 का लघुत्तम 10 हो जाएगा, 10 एक नाम 10 तो ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 तो ऊपर 2 से गुणा 2 पाई दिखाई देगा। प्लस आ जाएंगे, यहाँ पे साइन लगा देंगे, यहाँ पे भी LCM 10 हो जाएगा, 10 एक नाम 10 तो ऊपर 1, और यहाँ पे 5 दूनी 10 तो ऊपर -2 पाई देखने को मिल जाएगा। कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 1/2 लिख देंगे और आगे बात को बढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या मिल रहा है, साइन 3 पाई बाई 10 दिखाई दे रहा है, साइन दिखाई दे रहा है 3 पाई बाई 10 दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है, पाई में से 2 पाई घट जाके माइनस पाई बाई 10 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे माइनस थीटा वाला फार्मूला लगा देना होगा, साइन माइनस थीटा। देखो भैया अगर आप जानते हो कि यहाँ पे माइनस थीटा ये चौथे चतुर्थांश में भेजने वाली बात होती है, तो आप जान पाओगे साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा बबुआ, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा। आप इस चतुर्थांश में जा रहे हैं तो आप यहाँ पे जानते हैं कि ASTC के अनुसार यहाँ पे कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे मुझे लिख लेना चाहिए कि अगली वाली लाइन में कि 1/2 रहेगा, ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पे साइन रहेगा 3 पाई बाई 10 रहेगा, और 10 प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और साइन अब पाई बाई 10 हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ऐसा होता है, इस वजह से ये हो रहा है। चूँकि लगा देंगे, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस देख के लिखना होता है ताकि वो सही रहे, ऐसे लिखा जाता है। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, नहीं तो थोड़ा सा ख़राब लगेगा। खैर ख़राब लगने की क्या ही बात है। अब आगे चलते हैं, 1/2 लिखते हैं। यहाँ पे ये साइन 3 पाई बाई 10 जो दिखाई दे रहा है, ये किसकी वैल्यू होती है उसको निकाल लेते हैं। पहले 3 पाई के मान 180 रख दो भैया, 180/10 कर लो, सॉरी 10 ही तो है, 10 से 0 कट जाएंगे, 18 3 54 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 180/10 करेंगे तो केवल 18 अंश देखने को मिलेगा। तो वही हम रखेंगे, यहाँ पे साइन रखेंगे, और इसके जगह पे 54 अंश रखेंगे, और यहाँ पे साइन 18 अंश रखेंगे। रख देने के बाद अगली वाली लाइन पे आ जाएंगे जहाँ पे हम इन मानों को जोड़ रहे होंगे। ठीक है, 1/2 जो दिखाई दे रहा है वो ऐसे ही रहेगा, और आगे आ जाएंगे साइन 54 अंश के बाद। साइन 54 अंश जो होता है उसका मान आपको मिल जाता है √5 + 1/4। ध्यान देंगे, √5 + 1/4 ये
होता है और इसको सीधे सीधे वैल्यू रख दी जाएगी। और साइन 18 अंश की जो वैल्यू होती है, माइनस जो दिखाई दे रहा है माइनस रखेंगे, साइन 18 अंश की जो वैल्यू होती है वो √5 - 1/4 होती है, रख दिया हमने। 1/2 ऐसे लगा देंगे भैया, और यहाँ पे 4 जब बराबर ऐसे रख लो, इनको जोड़ लो, यानी कि √5 प्लस 1 है, माइनस अंदर गुणा करेंगे, माइनस √5 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये √5 खत्म हो रहा है, 1 और 1 जोड़ करके 2 हो रहा है। यहाँ पे 1/2 गुणते 2/4 देखने को मिल रहा है, 2/4। ये 1 और 1 2 दिखाई दे रहा है। क्या ये 2 से 2 काट सकते हो? आसान रहेगा, कट गया है। 1/4 देखने को मिल रहा है, जो कि आपके RHS के बराबर हो जाएगा, जो कि RHS के बराबर हो जाएगा। खैर, ये प्रश्न यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जितने भी प्रश्न होते हैं सब ऐसे ही चल रहे होते हैं, आसानी से चल रहे होते हैं, अच्छे से चल रहे होते हैं। बस देरी होती है तो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाने की और प्रश्न तक के सही जवाब तक पहुँच पाने की। और अब 15वां प्रश्न देखते हैं। ओके दोस्तों, तो 15 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। सबसे पहले तो लिख लिया जाए क्या है 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है कि cos π/7 और cos 2π/7 cos 4π/7 इसके बराबर होता है 1/8, वो भी माइनस वाला। अच्छा भैया, ठीक है, चलो देखते हैं कैसे किया जाएगा। यहाँ पे हम LHS को लिख रहे हैं cos π/7 cos 2π/7 cos 4π/7। ओके, अब क्या करेंगे? अब ये करना है कि इसमें कुछ ख़ास तरकीब लगेगी। क्या ख़ास तरकीब लगेगी कि हम यहाँ पे गुणा कराएंगे अंश और हर में 2 sin π/7 से, और नीचे भी 2 sin, अरे यार साइन बन जा भैया, sin π/7 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। ऊपर वाला जो बाकी मटेरियल है वो तो लिखा ही जाएगा ऐसे ही, cos π/7 cos 2π/7 cos 4π/7 हो गया। इतना तो हो गया। यहाँ पे 2 sin थीटा मतलब 2 sin A cos A, 2 sin A cos A बराबर क्या होता है? sin 2A होता है। ग्रेट, क्या होता है? sin 2 × A होता है, ऐसा होता है ना। अरे यार बन जा भैया, ये होता है। समझ में आ रहा है बात? इन सबको मिलाने, इन तीन लोगों को मिलाने पर ये बन जाता है। नीचे वाले कुछ नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे, 2 sin π/7 रहने देंगे। और यहाँ पे ये जो ये तो निपट गया, ये बचा है cos 2π/7 और cos 4π/7 बचा हुआ है। ध्यान देंगे, इस 2 से इसमें गुणा हो जाएगा और हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ताकि ये देखो 2π/7 हो जाएगा, 2π/7 हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें भी फार्मूला लग सके। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, 2 से गुणा कर दिया, यहाँ पे sin 2π/7 दिखाई दे रहा है और cos 2π/7 दिखाई दे रहा है, cos 4π/7 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बटे 2 तो पहले से था, 1 2 ऊपर लगाया तो 1 2 नीचे और लगाना पड़ेगा। ये वाला पहले से था, ये वाला दोनों अभी ऐड किया है। तो यहाँ पे 7 π/7 जो दिखाई दे रहा है इसे पड़ा रहने देंगे। और ये वाला मटेरियल 2 sin A cos A बराबर हो जाएगा sin 2A, यानी साइन के अंदर 2 हो जाएगा मल्टीपल यही A, मतलब 2π/7। और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये cos 4π/7 दिखाई दे रहा है और इसके बटे में 2 2 नहीं 4, 7 sin π/7 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फिर से ऊपर नीचे 2 से गुणा कराना होगा ताकि ये भी एक बन जाए। क्या बन जाए? देखो भैया, ये तो है 2 2 4 sin 4π/7 है और आगे आपको cos 4π/7 दिखाई ही दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। इस वजह से ऊपर 2 से और नीचे भी 2 से गुणा करने की बात कर रहे थे हम। ओके, तो 2 sin A cos A बराबर हो जाएगा यहाँ पे फिर से sin 2A, 2 × 4π/7
7 दिखाई देगा, नीचे 4 दूनिया 8 दिखाई दे रहा है, 8 7 पाई बाय 7 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 4 से गुणा कर दें, 4 दूनिया 8 हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे साइन लिखेंगे 8 पाई बाय 7 दिखाई दे रहा है बटे 8 साइन पाई बाय 7 दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि पहले हमको इस बात को समझना होगा। ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है 8 पाई बाय 7, ये कितना है ये समझना होगा। क्या पाई प्लस पाई बाय 7, पाई बाय 7, 7 एक 9 7 एक 8, 8 पाई बाय 7 के बराबर होता है। आप कहोगे हाँ, आपने जोड़ के बता दिया, हाँ होता है। ये पाई है, पाई प्लस पाई बाय 7, 7 एक 9 7 एक 8, 8 पाई बाय 7 होता है, होता है। तो क्या 8 पाई बाय 7 की जगह पे ये रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हो। क्या रखना है, क्या रखना है, साइन लिखना है पाई प्लस पाई बाय 7, ऐसे कर सकते हो। 7 एक 9 7 एक 8, इतना ही मिलेगा जितना ऊपर है। नीचे 8 7 साइन पाई बाय 7 जो दिखाई दे रहा है, साइन को मैं 7 कह दे रहा हूँ। क्या लत चढ़ गई है, ये 8 सही से नहीं बन रहा है। अच्छा, साइन पाई बाय 7, पाई प्लस पाई बाय 7, यहाँ पे देखेंगे साइन पाई, पाई मतलब 180 अंश, 180 अंश प्लस थीटा। किस चतुर्थांश में आपको ले गया, ये किस गली आ गए हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। 180 प्लस थीटा यहाँ पे आ गए हैं। ए एस टी सी के साथ में tan और cot के गलियारे में आ चुके हैं। tan और cot के गलियारे में साइन तो माइनस होगा ही, जाहिर सी बात है, साइन माइनस में रहेगा। साइन 180 वाले गलियारे को होकर क्या है, इस वजह से ये इसका मान नहीं चेंज होगा, ये साइन है, साइन ही रहेगा और पाई बाय 7 ऐसे लिखा जाएगा। नीचे 8 दिखाई दे रहा है और साइन 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 पाई बाय 7 जो पहले से लिखते हुए चले आ रहे हैं वही रहेगा। ये वाला हिस्सा कट जा रहा है, कट गया, कट गया, ठीक है, कट गया। उसके बाद क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे 8 बचा। नीचे ऊपर 1 माइनस 1 बटे 8, क्या ये RHS के बराबर है? बिल्कुल, ये RHS के बराबर है। चलो ठीक है, ये हो चुका है। अब कर लेते हैं 16वां सवाल। देखो ये इरेज़र है, डस्टर है, ठीक है, इरेज़र तो नहीं कहेंगे, डस्टर कहेंगे। तो इसको इरेज करने के लिए मैंने यहाँ पे टांग रखा है। हालांकि चलो 16 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए जो 16 नंबर सवाल है काफ़ी लंबी और टिकाऊ सवाल है। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि यदि साइन अल्फ़ा, 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं। यहाँ पे हमको दिया गया है साइन अल्फ़ा, यदि साइन अल्फ़ा बराबर 4/5 हो तथा कॉस मीटा बराबर आपके पास 5/13 हो, तो आपको सिद्ध करना है कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बटे 2 बराबर होता है 8/√65। कैसे करना है, शुरुआत करेंगे अपने यही प्यारे अपने LHS से। और यहाँ पे एक चीज़ होने वाली है जो कि मुझे लगता है कि हमें पहले ही कर लेनी चाहिए। क्या कर लेनी चाहिए, साइन अल्फ़ा का मान दिया गया है, साइन बीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन अल्फ़ा का मान दिया गया है, कॉस अल्फ़ा का मान निकाल लेते हैं। कॉस अल्फ़ा का बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। रख देते हैं 1 माइनस साइन अल्फ़ा का मान कितना है, 4/5 है, गाते 2 लगा दो भैया। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4 का वर्ग 16, 25 हो जाएगा। 25 से कम 25 माइनस 16 हो रहा है। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 में से 16 गया 9, 25 में से 16 गया 9, 9/25 हो रहा है। और 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5 देखने को मिल रहा है, जो कि कॉस अल्फ़ा के बराबर होगा। कॉस अल्फ़ा का मान निकल जाने के बाद यहाँ से देखें कॉस बीटा का मान जब दिया गया है तो साइन बीटा का मान हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ पे साइन बीटा का मान निकालना चाहेंगे, जो कि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन है तो कॉस यहाँ पे दिया जाना चाहिए, कॉस स्क्वायर बीटा रहा होगा। और यहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। कॉस बीटा का मान जो है 5/13 उसको रख देते हैं, होल स्क्वायर लगा देते हैं। और 1 माइनस 5 का वर्ग 25 होता है, 13 तरह में 169 होता है, 169, 169 1 169 माइनस 25 देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो 169 में से 25 गया, 169 यहाँ पे आ जाएगा, उसमें से 25 गया, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 1/169 देखने को मिलेगा। और इसका वर्गमूल यहीं पे निकाल लेते हैं, ये 12/13
13 लिख लेते हैं, 144 का वर्गमूल 12 और 169 का वर्गमूल 13 यहाँ पे लिख लिया है, जो कि अपना यहीं पे नीचे में लिख लेते हैं। यहाँ पे साइन बीटा बराबर 12/13 देखने को मिल रहा है, 12/13 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मैंने जगह बहुत ज़्यादा खर्ची है और यहाँ पे ज़्यादा जगह बहुत ज़्यादा बचाई है। तो ठीक है, इतना चीज़ें हो गई हैं। आइए थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं जो हमें प्रूव करना है। ये सब क्यों निकाला गया अभी समझ में तो आ ही जाएगा। अल्फ़ा माइनस बीटा दिखाई दे रहा है, बटे 2 दिखाई दे रहा है। इसके बराबर हम क्या करना चाहेंगे, जो कि हमारा LHS है। LHS बराबर एक चीज़ कर सकते हैं, एक बेहद प्यारा सा सस्ता सा प्रश्न था, मतलब फार्मूला था, जिसमें आपको इसके बराबर कॉस θ/2 बराबर आपको देखने को मिलता था अंडर रूट 1 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा पूरे के बटे 2 ऐसा देखने को मिल जाएगा। लगा दिया। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगना चाहिए, वही हम लगाने वाले हैं। 1 लिखते हैं प्लस लिखते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये पूरा हो गया बटे 2 दिखाई दे रहा है, लगा दिया अंडर रूट 1 प्लस कॉस अल्फ़ा किधर गया, साइन अल्फ़ा इधर है, कॉस अल्फ़ा का मान इतने मेहनत से निकाला था 3/5, यही 3/5 यही रखने के लिए ही इतनी मेहनत करी गई थी। थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, क्या ही इतना सस्ता वाला काम कर रहे हैं। 3/5 गुणते कॉस अल्फ़ा का मान तो कॉस बीटा का मान तो यह है 5/13 और प्लस यहाँ पे माइनस है तो प्लस होता है, प्लस ही रहेगा। और साइन अल्फ़ा कहाँ गया, ये रहा 4/5 हो गया। अब साइन बीटा कहाँ गया, साइन बीटा ये गया 12/13 पूरे के बटे 2 हो रहा है, 2 लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ से 5 कटता हुआ दिखाई दे रहा है, पर नहीं काटेंगे। कारण क्या है, 1 लिखेंगे तो फिर पता चलेगा। 13/65 हो रहा है, 65 रखेंगे और 5 यहीं 15 हो रहा है प्लस 13/65 हो रहा है, 65 हो रहा है और 12 × 48 हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हमने दिखाई ये काफ़ी आसान हो गई थी ना, 65 बराबर होने लगे। बराबर नहीं होता तो लफड़ा थोड़ा सा बढ़ा रहता और आपको थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान लगाना पड़ता, अल्टीमेटली वहीं पे पहुंचते हैं। तो 1 प्लस यहाँ पे दिखाई दे रहा है 65 जो है बराबर रहेगा। अपन ये जो 15 और ये 48 देख रहे हैं इसको जोड़ लेंगे और पूरे के बड़े जो 2 दिखाई दे रहा है वो रहेगा ही। आगे चलते हैं, उनको दोनों को जोड़ लेना है, 65 का नाम 65 होने वाला है। ठीक, तो 65 का नाम 65 कर लेते हैं, 65 का नाम 65 कर लेते हैं, प्लस 65 का नाम 65 कर लेते हैं, प्लस इन दोनों का योगफल 8 5 13 3 हाथ से लगे 1 4 1 5 1 4 1 5 5 में 1 जोड़ देंगे 6 63 दिखाई दे रहा है बटे ये जो 65 है वो डायरेक्ट गुणा करा दे रहे हैं हम 2 से, डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचवा दे रहे हैं ताकि चीज़ें ठीक ठाक से दिखें। जोड़ लेते हैं, 5 3 8 दिखाई दे रहा है, 6 6 12 दिखाई दे रहा है बटे अपना यही 65 गुणते 2 दिखाई दे रहा है। 2 से ऊपर वाली गिनती ये कट रही है, 2 6 12 2 4 8 64 भी मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा 64/65। 64 का वर्गमूल कितना, 8 9 64 होता है। नीचे 65 का वर्गमूल अंडर रूट 65 देखने को मिलता है। क्या यही हमें प्रूव करना था? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो सिद्ध करने वाला सेक्शन है जहाँ पे हमें लिखा है सिद्ध करना है, वहाँ पे 8/65 ही दिखाई दे रहा है, यानी हमें यही सिद्ध करना था और ये हमारा आ चुका है। तो ये आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, सिद्ध हो गया। सॉरी, आंसर नहीं लिखा जाता है, इति सिद्धम लिखा जाता है। यहाँ पे बराबर लिखा जाता है RHS और लिख दिया जाता है इति सिद्धम। तो बस ख़त्म करो, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जहाँ कहीं पे भी आपको 13 और 15 में कन्फ्यूज़न हो तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं 13 चीज़ जहाँ पे भी लिखा है 13 मैंने, वो बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रही है, समझ में आनी चाहिए थी। तो इस प्रकार से ये आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ अच्छे से समझने और पढ़ने के लिए मिला होगा। खैर, मैं
मुझे इम्प्रूव करना चाहिए और भी तरीका अपनाना चाहिए पढ़ाई का, पर फिर भी मैं कोशिश करता रहूँगा लगातार, और आप लोगों के साथ मिलता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।